हेलो दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल के बारे में। आप लोग हमें देख रहे होंगे कि हम मास्क लगाए हुए हैं। अभी ओमिक्रॉन का प्रभाव देश में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए आप लोग को भी सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। आप लोग भी मास्क लगाए हुए रहिए और साथ में समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक नेम है कर्नाटक में अपना पहला एक एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 4 जनवरी 2021 को कर्नाटक राज्य के एक मंगलुरु जगह है, वहीं पर कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो ये एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश सिंगापुर है, उसके साथ जो है एक समझौता किया है इस एलएनजी टर्मिनल को स्थापित करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में जो एलएनजी टर्मिनल को बनाया जाएगा, वो एक देश मदद करेगी सिंगापुर यहाँ पर इसको स्थापित करने में। इस टर्मिनल को स्थापित करने में कुल जो है 2250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कर्नाटक में जो एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, एक वहां की ट्रस्ट है न्यू सिंगापुर और कर्नाटक की न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा जो है इस कर्नाटक में एलएनजी टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में इस तरह का या ऐसा कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो एमिशन को 2070 तक जो है कम करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसी को देखते हुए जो है कर्नाटक सरकार जो है मंगलुरु में एलएनजी टर्मिनल जो है स्थापित कर रहे हैं। और एक तरह से यहाँ की सरकार जो है मार्केट में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर जो है ये प्रयोग करने के लिए जा रही है। आने वाले भविष्य में जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर कम रहने के लिए इस तरह का जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा कदम लिए जा रहे हैं। एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर, यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है कम करने की दिशा में इस एलएनजी टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल होगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये न्यूज में क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था एलएनजी टर्मिनल के बारे में। एक बार आपको फिर से हम रिव्यू देते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 4 जनवरी 2021 को कर्नाटक राज्य की एक शहर है मंगलुरु, यहीं पर कर्नाटक का पहला जो है एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। एक तरह से योजना बनाया गया है और इस टर्मिनल को स्थापित करने के लिए एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है सिंगापुर, इसके साथ जो है कर्नाटक सरकार समझौता किए हैं। इस टर्मिनल का निर्माण करने के लिए सिंगापुर जो है सहयोग करेगा, किसको? कर्नाटक सरकार के। और इस एलएनजी टर्मिनल को बनाने के लिए कर्नाटक की एक न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है, इसके सहयोग से, इसके देख रेख में जो है इस एलएनजी टर्मिनल का
निर्माण किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि कुल निवेश जो है कितने किए जाएंगे, तो 2250 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और एक चीज आप लोगों को हम बताया कि कर्नाटक सरकार जो है ऐसा कदम क्यों ले रही है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि पूरे भारत में जो है ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार जो है 2070 तक जो है नेट जीरो एमिशन को लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए हुए हैं भारत। तो इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार जो है एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अपनी कदम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। बाजार में जो है, मार्केट में जो है एलएनजी का बढ़ावा दिया जाएगा। इसी दिशा में जो है कर्नाटक सरकार कदम उठाई है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एलएनजी क्या चीज है। इसके बारे में हम मेन रूप से तथ्य को जानते हैं, कुछ फैक्ट्स है उसको भी आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलएनजी का फुल नेम क्या है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका हिंदी होता है तरलीकृत प्राकृतिक गैस। एलएनजी है क्या, तो एक प्रकार से प्राकृतिक गैस है जिसका प्रयोग एक ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये जो ईंधन है गाड़ियों वगैरह मोटर वाहनों में इस प्राकृतिक गैस का जो है यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। ये जो एलएनजी है एक तरह से गंधहीन होता है, इसमें जो है गंध नहीं होता है, और रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कि एलएनजी का उपयोग क्यों बढ़ रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी तेजी गति से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको कम करने की दिशा में जो है एलएनजी का उपयोग भविष्य में जो है किया जाएगा। और ये जो एलएनजी गैस है पेट्रोल और डीजल यानी अन्य ईंधनों के अपेक्षा में जो है ये क्या होती है, सस्ती होती है। एलएनजी गैस का जो निर्माण किया जाता है वो 160 डिग्री सेल्सियस एक ठंडे तरल अवस्था में जो है इसका निर्माण किया जाता है। इस एलएनजी गैस का जो निर्माण किया जा रहा है वो भारत में जो है कई जगहों पर जो है एक पाइपलाइन के सहारे जो है भारत के कई जगहों में एलएनजी का बहुत तीव्र गति से जो है विकास भी किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में भी एलएनजी का जो है प्रयोग कई जगहों पर जो है अभी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो है भारत भी अपना फ्यूचर में भविष्य में जो है एलएनजी को बढ़ाने के लिए एक तरह से कदम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि एलएनजी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस किए कि ये जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एक तरह का ये प्राकृतिक गैस है और इसका उपयोग जो है ईंधनों के रूप में किया जाता है, जिसमें गाड़ियों मोटर वाहनों में ही उपयोग किया जा रहा है। और ये जो है गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, रंगहीन भी होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। और ये जो है अन्य ईंधनों की अपेक्षा में क्या होता है, तो सस्ती भी होता है। और इस एलएनजी गैस का निर्माण करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस की तरल अवस्था में इस गैस का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्त।